दोस्तों, कहानी बड़े इंटरेस्टिंग एक औरत की बहुत सारे मर्दों के साथ। मेरी इस स्टोरी का जो क्रक्स है वो बाद में बताऊंगा। एक औरत जो एक समंदर के पास शहर है, आप प्रिज्यूम कर लीजिए कौन सा होगा, वहाँ की रहने वाली है, अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी और मेरे मित्र के साथ उसने डेटिंग शुरू कर दी। 6-6 घंटे की बातें, सब बातें। मेरा मित्र भी सिंगल डिवोर्स्ड उसके झांसे में आकर उसके पास चला गया। उस औरत के पास घर चलाने को पैसे नहीं, खाने को पैसे नहीं, टिफ़िन चलाकर अपना काम करती थी। मेरा मित्र जब वहाँ पहुँचा तो उसने काफ़ी मदद की उसकी। मेरे मित्र का एटीएम उसने रख लिया कोरोना के टाइम में और रोज़ परचेसिंग उसी से करती थी। उस औरत ने बताया है कि उसकी ज़िंदगी में 4 मर्द पहले भी आ चुके हैं। दोस्तों, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। कुछ बचा ही नहीं। और वो औरत, वो कैरेक्टर खोकर इतनी बहादुर हो चुकी थी कि उसको अपना शरीर से कोई मतलब रह नहीं गया था। मेरा मित्र इमोशनल, सेंटिमेंटल, उसने काफ़ी उसको संभालने की कोशिश की। उस औरत का एक बच्चा तो 7-8 साल का, और इन दिनों इतने बड़े बच्चे बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। झगड़ालू किस्म का उसका नेचर, कहना नहीं चाहिए ईश्वर ने सबको बनाया है खूबसूरत नहीं, काली, मोटी, 90 केजी, जिसका कोई अपीयरेंस ही नहीं और कोई हाईली एजुकेटेड नहीं, अंडर ग्रेजुएट। उसके बावजूद मेरा मित्र जो है उससे उलझा रहा। हुआ यूँ कि मेरा मित्र दूसरे शहर में रहता था, उसको आना जाना पड़ता था। जब वो अपने शहर आता था तो वो औरत और लोगों के साथ भी लगी रहती थी। उसने अपना जीवन जो है वो फ्लर्टिंग में ही ख़त्म किया। मेरा मित्र समझदार था, हाईली एजुकेटेड था, उससे किनारा करना उसने ठीक समझा। उसके बाद उसे कोई एक झारखंड बिहार का कहीं का कोई आदमी मिला, कोई लड़का मिला, उसके साथ एंगेज हो गई। लेकिन वो उसके साथ भी कितने दिन रहेगी ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि उसको पैसे की भूख है, उसको मटेरियलिज्म चाहिए, उसको ओवरनाइट लग्जरी चाहिए, जबकि उसमें खुद में कुछ भी मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो बिहारी ऑलरेडी मैरिड है, उसकी 2 बेटियां हैं और वो उससे संबंध बना के बैठी हुई है। कहती है अच्छे घर की है। अब मेरे मित्र ने तो उसका घर देखा नहीं। कहती है कि बाप बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अगर कोई इतने बड़े घर की औरत होती है तो उसका अपना एक लिविंग स्टाइल, उसका अपना एक करैक्टर तो होता है। वो करैक्टर उसने खो दिया और अब वो इस घटिया करैक्टर के साथ कैसे और कब तक जिएगी ये मेरा मित्र भी नहीं जानता, क्योंकि वो उससे दूर हो चुका है। वो बिहारी, वो झारखंड का जो लड़का है वो ऑलरेडी मैरिड है। लीगली वो उसे अपना नहीं सकता, लेकिन वो उसके साथ ऐसे ही रहने को तैयार है। लेकिन वो बिहारी भी बहुत दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो बिहारी एक किसी प्राइवेट जॉब में है और प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं होता। आज पैसे हैं, कल नहीं आए तो आज बिहारी
कल कोई और, क्योंकि उसने जीवन का एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है उस औरत में कि वो इस तरह से अपना पूरा जीवन अलग अलग मर्दों के साथ गुजार सकती है। लेकिन अफसोस उस बच्चे का जो उसके साथ बड़ा हो रहा है। वो बच्चा अपनी माँ को बहुत लोगों के साथ देख चुका है। वो क्या सोचेगा और क्या सोचता होगा, उसकी मन स्थिति क्या होगी, उसकी मेंटल प्रॉब्लम जो है वो औरत कभी समझ नहीं पाएगी। क्योंकि जैसे ही वो एडोलसेंट में जाएगा, वो बहुत ही धिक्कार से, गंदगी से देखेगा अपनी माँ को, क्योंकि उसने उसी बिस्तर पे अपनी माँ के साथ बहुत सारे मर्दों को देखा है। शी लॉस्ट द कैरेक्टर्स जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। दोस्तों, सिर्फ इतना कहना है, पैसों के लिए कोई इतना मत गिर जाइए कि कैरेक्टर को ही बेच दीजिए। ठीक है, वो देखने में अच्छी नहीं है, काली है, पीली है, मोटी है, ईश्वर का क्रिएशन है, सब अनएजुकेटेड है, ईश्वर का क्रिएशन है। लेकिन उसको जो लोग आश्रय देते हैं, मेरे मित्र ने उसको एक नौकरी दिलवाई है, वो उस नौकरी को कर रही है, और वो नौकरी देने वाले भी बहुत बड़े वाले हैं। उनको छोटा सा जो बिजनेस वो देती है उससे सेटिस्फैक्शन है। उनको कतई मतलब नहीं है कि इस औरत के नाम से हमारी बिजनेस टीम का, हमारी बिजनेस स्ट्रीम का नाम खराब ना हो। तो ये कहानी आज की सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। संभाल के रखिएगा।